नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। करारी हार से जूझ रही कांग्रेस बेबसी के दरवाजे खोलने में जुट गई है। कई नेता, कई कार्यकर्ता तो कई अध्यक्ष पार्टी के पतन पर मंथन के नतीजे अपने अपने तरीके से हर कोई निकाल रहा है। हाशिए पर पड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को सत्ता या संगठन के केंद्र में लाने की मुहिम को अमली जामा पहनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, तो वहीं कार्यकर्ता नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठा रहे हैं, तो बड़े नेता संविधान में। दरअसल ये सारे संकेत बताते हैं कि अपने इतिहास के सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस में बदलाव की बेचैनी है। बदलाव कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, इसका खाका खींचना सोनिया गांधी ने शुरू कर दिया। ऐसे में कई सवाल कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस के लिए उठ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि वैचारिक स्तर पर यह बदलाव क्या हकीकत की जमीन पर उतरेगा। सवाल यह भी है कि क्या गुटबाजी, चापलूसी और चाटुकारिता जैसी मुश्किलों से कांग्रेस उबर जाएगी। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदलाव की तैयारियों से निकली कांग्रेस क्या सियासत की नई लकीर खींचेगी या पुराने ढर्रे पर चलेगी जो वो करती आई है। इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए, क्या सियासत की नई लकीर खींचेगी या पुराने ढर्रे पर चलेगी जो वो करती आई है। इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए, खताओं की सजा भुगत रही कांग्रेस अब खत लिखकर खुद को बदलने की तैयारी में है। ये खत लिखा है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। बेचैनियों के शब्दकोश के हर लफ्जों का इस्तेमाल इस खत में किया गया है। संगठन को संतुलित करने की गरज से सोनिया ने न केवल एक पलड़े में टिप्पणियां की हैं, बल्कि दूसरे पलड़े में सुझाव मांगा है। टिप्पणी: सत्ता की चाबी और फैसलों का अधिकार फिर जनप्रतिनिधियों और काडर को देना है। इसके बिना ब्लॉक जिला कांग्रेस चुनाव से कुछ नहीं होगा। सुझाव: ब्लॉक, जिला और प्रदेश कांग्रेस संगठन के क्या काम और अधिकार हों, उनके कौन से निर्णयों को ऊपर नहीं बदला जा सके। टिप्पणी: काडर का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में पूर्व विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव, उपाध्यक्ष प्रगतिशील, उदारवादी ताकतों के नेतृत्व के स्वाभाविक नेता हों। सुझाव: राज्यों में विपक्ष में होने पर पार्टी छाया मंत्रिमंडल बनाए, पिछड़े वर्गों, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम और जनता के हकों के लिए संघर्ष करे। टिप्पणी: पार्टी हितों के खिलाफ काम, विचारधारा के खिलाफ मीडिया में बयान और गुटबंदी, घोर अनुशासनहीनता, जिम्मेदार नेता तत्काल कार्रवाई करे। सुझाव: अनुशासनहीनता किसे माना जाए और इसके प्रमाण क्या हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का क्या तरीका हो। टिप्पणी: अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो, प्रत्याशी की हार जीत का जिम्मा सिफारिश करने वाले नेता लें, चुनाव से 1 साल पहले हो प्रत्याशी की पहचान। सुझाव: पैनल हर स्तर पर पारदर्शी हो, प्रत्याशी की घोषणा कितने दिन पहले हो। टिप्पणी: युवा कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ियां हुई, सुधार हो, अध्यक्ष को टीम गठन का हक मिले, सेवा दल सरीखे संगठन सक्रिय हो, शहरी युवाओं से जुड़े। सुझाव: युवाओं तक कैसे पहुंचे, शहरी युवाओं में विश्वास पैदा करें, युवाओं के लिए कार्यक्रम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और 5 नारे क्या हो। इस खत का मकसद बेहद साफ है कि पार्टी संगठन के ढांचे में बदलाव चाहती है। लोगों से जुड़ने की छटपटाहट महसूस की जा रही है, भले ही इसके लिए पार्टी के संविधान में बदलाव क्यों न करना पड़े। सुझाव हैं, इन पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, करीब करीब सबने अपनी राय रखी है, लेकिन ये अभी बहस खुली छोड़ दी गई है कि प्रदेशों में और जिलों में सब जगह जब इसकी चर्चा हो जाएगी, सबकी राय ली जाएगी, तो उसमें बहुमत जिसके लिए कहेगा, जो जिस संशोधन के लिए, वो संशोधन AICC मीटिंग में रखे जाएंगे। 3 बड़े चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब पंचायती राज चुनाव का सामना कर रही है। पार्टी में बदलाव के लिए वक्त चाहिए। निर्णय लेने का समय कांग्रेस की सरकार का आता है, तो हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि हमारी मेहनत का हमको उचित
लाभ मिला है ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। उस रूप में चिट्ठी को लिखा गया है और हम सबसे इन्होंने आग्रह किया है कि तमाम कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर संभाग और जिले पर, ब्लॉक पर उनकी भावनाओं को हम लोग सुने और उसका एक खाका तैयार कर हम उनको प्रस्तुत करें ताकि वो जो अगला निर्णय लेंगी उसमें कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसकी भावना के अनुरूप वो काम कर सके। बहरहाल अपने अतीत की सबसे करारी हार से जूझ रही कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये बहुत कुछ उसके रवैये पर तय होगा, क्योंकि हार का खौफ कांग्रेस पर हावी है या फिर मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का हौवा, ये तय होना बाकी है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानचंद खंडेला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ रहे। खंडेला साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। अमीन पठान साहब, बीजेपी नेता, मेरे साथ होंगे। और पठान साहब, आज बीजेपी नेता की हैसियत में साफ कर दूं, पठान साहब आपका स्वागत करता हूं। राजीव अरोड़ा साहब, उपाध्यक्ष पीसीसी, मेरे साथ जुड़ेंगे। अरोड़ा साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरोड़ा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, डर तो लगता होगा ना जब मोदी जी बड़े मंच से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और उसके बाद में लगभग कांग्रेस साफ पूरे देश से हो जाती है और फिर सोनिया गांधी का एक ऐसा खत आता है, एक ऐसी चिट्ठी आती है जो बताती है कि आपके पांव तो अब कम से कम लड़खड़ा रहे हैं, डर लग रहा है। देखिए, जो पत्र सोनिया गांधी जी ने लिखा है प्रदेश अध्यक्षों को, ये पत्र एक संवाद है। उन्होंने अपनी बात व्यक्त करी है। अगर पार्टी अध्यक्ष संवाद नहीं करती है तो भी प्रश्न उठता है कि संवाद क्यों नहीं हो रहा। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2 बार 5-5 वर्ष के लिए यूपीए की सरकार दिल्ली में रही और इस देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो ताकतें थी उनका शासन रहा। तो सोनिया गांधी को और कांग्रेस को से मुक्त भारत को बनाना मेरे ख्याल से नामुमकिन सी एक बात है जो कही जा रही है। ये एक तात्कालिक जीत है जिसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ये तात्कालिक नहीं है। जहां जहां चुनाव हुए में 5-5 साल आप दूर रहने वाले हैं सत्ता से, बहुत वक्त लगेगा, अगला कैडर आ जाएगा। बता रहा हूं आपको, ये इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अभी जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से इसके अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता की क्या राय हुई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की क्या राय हुई, जिला कांग्रेस कमेटी क्या सोचती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या सोचती है और कई ग्रुपों से कांग्रेस के आलाकमान ने बात करी है। श्री राहुल गांधी से ने मुझे भी मिलने के लिए बुलाया था कुछ दिनों पूर्व और उन्होंने हमसे भी राय ली थी कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने चलिए अरोड़ा साहब, अब आपकी पूछी तो जाती है, हार से ही सही कम से कम पूछा तो जाना शुरू किया, वरना 10 जनपद पर सब तय हो जाता था। कौन पूछता था कि राजीव अरोड़ा साहब क्या सोचते हैं? ये तो अच्छा हुआ ना कि हार हुई। नहीं, निश्चित रूप से हमारे से लंबी बात होती थी संगठन के लिए, अब भी अच्छी बात हुई है और मैं को पूरा विश्वास है कि खासतौर से युवा, इस देश का किसान, महिला और ऐसा हर व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों में विश्वास रखता है वो कांग्रेस पार्टी के संग पुनः जुड़ेगा और आप कांग्रेस को निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ता बहुत पुरानी बात हो गई अरोड़ा साहब, अब धर्मनिरपेक्षता पर कहीं कोई बात नहीं करता। पठान साहब यहां पर बैठे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अरोड़ा साहब, उससे पहले खंडेला साहब, मैं आपके पास आता हूं। जयपुर अधिवेशन मुझे अच्छी तरह से याद है, राहुल गांधी को जब उपाध्यक्ष बनाया गया था बहुत नारे लगे थे, बहुत बातें हुई थी, असर क्या हुआ यह पता चल रहा है। खंडेला साहब, मुझे ये चीज बताइए कि आस्था प्रधान पार्टी कांग्रेस बनकर रह गई और इसी चीज से परेशान है कांग्रेस इस वक्त। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वालों को पता नहीं क्या हो गया है। कांग्रेस पार्टी है समाजवाद, कांग्रेस पार्टी है धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस पार्टी है लोकतंत्र, कांग्रेस पार्टी है दरिद्रों का उद्धार, कांग्रेस पार्टी है समान, सबके लिए समानता और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो शांति स्थापित करने वाली पार्टी जानी जाती है। इसके बारे में कोई विवेचन नहीं, कोई मीमांसा नहीं और केवल ये कह रहे हैं कि नीचे से अब हम चलेंगे। किसी कांग्रेसी की हिम्मत है कि राहुल गांधी को या पायलट जी को कोई इंडिपेंडेंट सुझाव दे दे? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को अगर बड़ी लकीर खींचनी है तो अब कम से कम पूंजीवादी जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से ऊपर देश के सिर के ऊपर है और इसका जवाब केवल समाजवाद है या हम कहें दरिद्रों का उद्धार है या आपने जो योजनाएं बनाई थी उनके ऊपर आप जो है ना अपनी प्रतिबद्धता बताइए या नौजवान और जवान की। आप देखिए सवाल ये आता है कि नौजवानों के लिए हम ये करेंगे, अरे भाई सारे बूढ़े ये कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए हम ये करेंगे और जो नौजवान है वो बूढ़ा बना हुआ है।
मैं ये कह रहा हूं क्या बात है ये। और सवाल यह सोनिया गांधी को आज आप ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ है, कल आप ये कह रहे थे, कल ही बिल्कुल यानी यस्टरडे, कि अब आने वाला जो है वो सूरज है कांग्रेस का, वो राहुल गांधी है। अब आज ही क्या हो गया राहुल गांधी को? सवाल ये आता है कि राहुल गांधी को जब जब भी मौका देने की यानी चुनौती देने की कोशिश की जाती है, वो चुनौती से दूर भाग जाते हैं। वो करना क्या चाहते हैं? और मैं तो बार बार ये कहना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को अब नए सिरे से सोचना चाहिए। और ये जो एक सवाल ये नहीं सोचेगा कौन, ये तो अद्यतोगत्वा सोचेगा 10 जनपद, यही तो दिक्कत है। यही बात है, मैं कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। और 10 जनपद की जो बात है ना वो हो गई। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बातें हो चुकी हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत 6 महीने में इतना मौका दिया है, यानी आर्थिक नीतियों में मौका दिया है, यानी सीमा पर मौका दिया है, यानी घोषणाओं का जो क्रियान्वयन नहीं करके मौका दिया है, यानी बरगलाने का मौका दिया है, सारी बातें करिए। और बीजेपी को जो है नेस्तनाबूद करने का उन्होंने पूरा का पूरा दिया। लेकिन आपके बोलने को है ही नहीं, यानी आपके पास न विचार है न विचारक है, केवल चापलूस है, केवल परजीवी है। और ये कह रहे हैं अगर राहुल गांधी आ जाएगा हम कहीं ना कहीं तो शरण में आकर और हम हो जाए। देखिए एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने जो है राजीव अरोड़ा जी की बात सुनी। अरे राजीव अरोड़ा जी को तो कोई घास नहीं डाल रहा है, यहाँ पे पूछ नहीं रहा, न उनको टिकट दे रहे हैं, न उनके साथ में कोई काम ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, और राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। अब उनको कैसे माना जाए कि धरती से जुड़े हुए आप लोग हैं? तो मैं ये कहना था ये परपंच करना जो है ना वो बंद कर देना चाहिए। और यथार्थ ये है कि राहुल गांधी में किसी प्रकार की नेतृत्व शक्ति नहीं है। चलिए इस चीज को मान लेना चाहिए। अरोड़ा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले अमीन पठान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाता हूं। पठान साहब, अब लोग कहते हैं कि आप क्रिकेट की भाषा ज्यादा समझते हैं, इसलिए मैं जरा सवाल भी ऐसा पूछ लूं। बहुत अच्छा लगता होगा ना एक कमजोर बॉलिंग अटैक, एक ऐसा अटैक जो बॉलिंग जय खंडेले साहब कह रहे थे जिनके पास कोई धार नहीं, बिल्कुल कुंद, कुछ करने वाले, अच्छा लगता होगा ना इनके सामने बल्लेबाजी करने में? जी जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश की आजादी को 67 साल होने के बाद भी जो देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी जो कांग्रेस है, वो सही मायने में जो दिखता है तो कहीं भी उसके अंदर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई सालों से लगातार सोनिया गांधी जी इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, ये मत कहिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मत कहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी, जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जी हो या अमित शाह जी हो, ये इन्होंने मंडल स्तर पे काम किया है, मंडल के कार्यकर्ता रहे और मंडल के अंदर काम करते हुए वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। नरेंद्र भाई मोदी ने भी नीचे स्तर पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर के अंदर वो युवा मोर्चा से लगा के, प्रदेश मंत्री से लगा के और संगठन के अंदर कई पदों पे रहते हुए काम करने के बाद उनको ये पद मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मनमोहन सिंह, मैं जहां तक देखता हूं मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस में बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कांग्रेस के अंदर बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री भी कैसे थे वो खंडेला साहब बता देंगे आपको कि किस तरह के प्रधानमंत्री थे और क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे, लेकिन एक बात का जिक्र कर दूं, ये जितनी भी टिप्पणियां और सुझाव कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको दिखाए, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो सोचा नहीं जा सकता था। ये अचानक से गुरु ज्ञान या यूं कहें कि दिव्य ज्ञान कहां से कांग्रेस पार्टी को याद आया, पता चला। इस पर जवाब लेंगे राजीव अरोड़ा से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौट रहे हैं। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। मेरे ख्वाबों की ताबीर है वो, मेरी मेहनत की तस्वीर है वो, हर एक पल को जो खुशियों से भर देता है।
के नाम जो मुझे मेरे घर का पता देता है। यूनिक बिल्डर्स, एक बेहतर कल की ओर। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। The words of a writer defines existence, of colors in black and white, of music with the notes of ink, and tales with words never spoken. Z Entertainment presents Jaipur Literature Festival, 21st to 25th January, Diggy Palace, Jaipur. Brought to you by Rajnigandha. रजनीगंधा दिल में है दुनिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की, जो पूरी तरह से दुर्गति की स्थिति में है। और यहां पर एक चिट्ठी निकल करके 10 जनपद से आती है सोनिया गांधी की। वो तमाम बातें कहती है, टिप्पणियां कहती है, सुझाव दिए जाते हैं। राजीव अरोड़ा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, ये कहा जाता है, राजस्थान में प्रचलित भी है कि ठोकर खाने से अक्ल आ जाती है, बादाम खाने से नहीं आती। आप लोगों को एक के बाद एक ठोकर लगती गई, एक साल में 3 बार और चौथी बार हो सकता है लग भी जाए। इतनी देर हो गई, अब जाकर के समझ में आया कि कुछ वार्तालाप होनी चाहिए। अब जाके विश्लेषण। राहुल जी, ये जो संगठन है ये एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई भी संगठन एक जगह अगर खड़ा रहता है तो जड़वत हो जाता है, और ये हमने सालों से देखा है। आप अभी भारतीय जनता पार्टी में साथी बात कर रहे थे, आज से कुछ सालों पहले जब राजीव गांधी जी ने इस देश में संचार क्रांति करी तो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कोई व्यक्ति थे तो बीजेपी के लोग थे। और आज की तारीख के अंदर सोशल मीडिया का उपयोग नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने करा। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करा था, जिनको वो याद करते। मैं जो बात करूं, मेरी बात पूरी सुनिए। मैं कह रहा हूं समय और काल के संग परिवर्तन होता है। ये जो पत्र लिखा गया है इसमें 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली बात है आइडियोलॉजी, दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी बात है कम्युनिकेशन और चौथी बात है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। और मेरे ख्याल से इन चारों बात के ऊपर सोनिया गांधी जी ने। राजीव जी, खंडेला साहब ये कह रहे थे कि नीचे से परिवर्तन की शुरुआत ना हो, अगर ऊपर से हो जाए ना तो सब कुछ सुधर जाएगा। ये है, ये कोई कहने की हिम्मत तो रखी है कांग्रेस में। पार्टी की अध्यक्षा ने बेबाक टिप्पणी अपनी करी है, सुझाव मांगे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे निश्चित रूप से देखिए, मैं खंडेला जी की बात इसलिए नाम लेके नहीं करना चाहता, ये खुद कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, अच्छी तरह से कांग्रेस जानते हैं। सारे के सारे हर एक आदमी रहा कांग्रेस में, लेकिन मैंने कांग्रेस की गुलामी कभी नहीं करी, आपको बता दूं मैं। और मैं कांग्रेस में रहा तो सोनिया गांधी को बिल्कुल ये कहा कि ये जो है वास्तव में किसी तरह से सेवा के लिए नहीं जा रही है, वो केवल मजबूरी में जब। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कहा खंडेला साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। और मैंने आपकी तरफ विरोधता नहीं दिखाई है। मेरी रहने से क्या हो गया, क्या हो गया उनका रहने से? मैं ये बात कह रहा हूं कि जो आज और जब गरीबों की बात है, समाजवाद की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, इन सब बातों के ऊपर कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर चले। आगे से सद्भावना के सिपाही जैसे संगठन जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, ऐसी शक्तियों को ताकत दी जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा युवा भी आकर्षित होंगे, क्योंकि हमको मालूम है दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है अरोड़ा साहब कि आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं है। वहां पे 10 जनपद पे सारे फैसले हो जाते हैं। दिक्कत है ना, अगर सुनवाई नहीं होती, अगर कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती राहुल, तो ये पत्र नहीं आता। कार्यकर्ता की बात आला कमान तक पहुंची है और इसीलिए पत्र लिखा गया है। पूरे देश में जो आवाज उठ रही है उसका ही परिचय है और मेरे ख्याल से उसका फायदा मिलेगा। कैसे? जब भी मंथन होता है तभी अमृत निकल के आता है। तो निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर के ऊपर, पंचायत स्तर के ऊपर, जिला स्तर पे जब मंथन होगा उसका फायदा मिलेगा। यहाँ तो सब मंद है। बिल्कुल, मंथन क्या है? दही भी यही है, मंथन भी यही है। अब ये पता 4 साल बाद खंडेला साहब
आपको बताएंगे राजस्थान में इस देश के अंदर वापस अरे मैं कांग्रेस जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई तो केवल समर्थन ना मिलेगा। पार्टी की बात कर रहा हूं कि पार्टी कैसे चलती है। ये कोई एनजीओ नहीं है और ये कोई घरेलू जो है ना कंपनी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जीत हार की बात ही नहीं करता मैं कभी भी। मैं कहना था आज की तारीख में जो दायित्व है ना आपकी बात सही है। और आज- इतने मौके आज दे रहे नरेंद्र मोदी आपको जी, मालूम है आज लैंड कभी सोच के मंथन नहीं एक्विजिशन कर रहे। बिल के ऊपर जबकि मक्खन नहीं लैंड जाना चाहिए था एक्विजिशन अभी बिल तक के तो। ऊपर कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करने का जब मानस बनाया, आज भी आपने सुना होगा, और लगातार चाहे साक्षी महाराज का स्टेटमेंट हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, हर ऐसे विषय के ऊपर कांग्रेस पार्टी मुकर रही है। और आप देखिएगा आने वाला समय हो, चाहे वो इससे जनता लोकसभा का हो कोई लेना चाहे देना राज्य नहीं है, विधानसभा हो, राजू जी। कांग्रेस जनता पार्टी का का लेना देना है आपका ग्रुप गरीबी, जरूर देखेंगे। बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्षता की बात आप जो कर रहे हैं वो लेना देना है। उसको बोलो किसानों का पानी, हित, बिजली, किसानों समाजवाद, इसकी बात नहीं करेंगे आप। किसानों का हित भी समाजवाद है, किसानों का हित भी गरीब की बात है, उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। करो ना, हम लैंड मैं यही तो एक्विजिशन कह रहा हूं, एक्ट के करिए खिलाफ ना बात आप, कर रहे मैं हैं। यही तो कह हम रहा हूं बेरोजगारी के खिलाफ बात करें कि नहीं, किसानों की बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो त्राई त्राई कर रहे हैं राजस्थान में। आप क्या कर रहे हैं ये कहने के अलावा कि हम करेंगे, इसके अलावा क्या किया? विद्यार्थियों के लिए क्या किया? निश्चित रूप से आपको युवाओं के लिए मालूम क्या है किया? इस व्रतों के प्रदेश लिए में क्या किया? जहां पे पेंशन आपने आज बंद कर खाने के दी। अंदर बची आप हो। ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना कि सारी योजनाएं बंद कर दी। मनरेगा में जो ना 66 करोड़ जो लोगों को हटा दिया, जो दवा योजना है उसको कर दिया। फिर आप कर क्या रहे हैं? तो अगर कांग्रेस का विरोध नहीं होता तो राज्य सरकार तो सारी सामाजिक न्याय की योजना खत्म करने में तुली हुई थी। आज इस विरोध के कारण, इस आवाज के कारण ही सारी योजनाएं वापस चालू हो रही जो है। कुछ हो गया वो तो हमने कर दिया, जो कुछ कर दिया वो हमने आप कर तो दिया। जानते हैं मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि दो बैलेंस हो। खंगेला साहब, इस राजीव प्रदेश जी के मान रहे अंदर हैं कि विरोधी चाहे दल अच्छा निःशुल्क होगा जांच तो की देश योजना में हो, लोकतंत्र सशक्त होगा। और मोदी जी आपको नेस्तनाबूद करने की आम कोशिश कर रहे आदमी के लिए हैं अन्य की और आपके पास सुलभता कोई हो, नेता नहीं है, बोलने वाला नहीं चाहे है। राशन प्रधान की साहब, बात हो, अगर स्थिति ये रही तो क्या चाहे- कांग्रेस मुक्त भारत चाहे हो जाएगा? गरीबों की अगर आवाज स्थिति की ऐसी बात रहती है हो, तो बिल्कुल चाहे ऐसा ही लग रहा है आने वाले वक्त के अंदर। पट्टों की क्योंकि बात मैं हो, राजस्थान की बात कांग्रेस बता दूं पार्टी- आपको। राजस्थान के अंदर जो या पूरे देश के अंदर हाँ। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। हाँ। लेकिन और जो पठान साहब की पार्टी जी जी, लेकिन माइनॉरिटीज और चाहे एससी के लोग हो चाहे एसटी के लोग हो, ये कांग्रेस के लोग माने जाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी हाँ, वैश्य और ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। लेकिन अभी जो असेंबली के चुनाव हुए थे लास्ट टाइम पे, उसके अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी लोगों को, जबकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी माना जाता है कांग्रेस को, ठीक, ये खोया, जीत का ये खोया, कुल मिलाकर के बात ये है कि ये कांग्रेस का वो खोया हुआ जनाधार है जो छिटक करके बीजेपी के पास आया है। और मजमून ये लबुलुबाब ये कि कांग्रेस की कमजोरी ज्यादा है बीजेपी की स्ट्रेंथ से। इस बात को जरा समझाता चलूं, कांग्रेस के साथ कोई इमोशनल दर्द या दुख हमें नहीं होता, कोई कनेक्ट नहीं है। दुख इस बात का होता है कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता तो निरंकुशता की स्थिति पैदा होती है। इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठाने जरूरी है। आज की बड़ी खबर में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।